विकलांगता अगर आपके शरीर में है तो चलेगा, लेकिन विकलांगता आपकी सोच में नहीं होनी चाहिए। यह शब्द है संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट पंगु महिला विजेता अरुणिमा सिन्हा के, जिसने विषम परिस्थितियों पर मात करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। आइए मिलकर पढ़ते हैं अरुणिमा सिन्हा की कहानी पंगुम लघयते गिरिम। इसका अर्थ है अपाहिज इंसान भी अगर मन में ठान ले तो कोई भी पर्वत पार कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 20 जुलाई सन 1928 में अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ। उसकी शिक्षा लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में हुई। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलों में विशेष रुचि थी। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। साथ ही उसने एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली रखी थी। उसे पर्वतारोहण में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब से उसने बर्फ से ढकी एवरेस्ट की गगनचुंबी चोटी को देखा था, उसके मन में इस चोटी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह एक दिन एवरेस्ट की चोटी अवश्य फतह करेगी। 11 अप्रैल 2011 ईस्वी की वह भयानक रात अरुणिमा को CISF परीक्षा में शामिल होने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाना था। वह पद्मावती एक्सप्रेस के एक शयनयान में यात्रा कर रही थी। डिब्बे में काफ़ी यात्री थे। कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ पुस्तकें या समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अरुणिमा भी एक पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। तभी चेन खींचकर गाड़ी रोक ली गई और कुछ लुटेरे अंदर घुस आए। उन्होंने यात्रियों की बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने अरुणिमा का बैग और सोने की चेन लूट ली। उसके प्रतिरोध करने पर वे उसे घसीटते हुए रेलगाड़ी के दरवाजे तक ले गए और उसे बाहर धकेल दिया। अरुणिमा समांतर बनी दूसरी पटरी पर गिर पड़ी। तभी उसने दूर से दूसरी तरफ से आने वाली रेलगाड़ी देखी। जब तक वह संभलती, गाड़ी उसके पैरों पर से गुजर गई। अरुणिमा पटरी पर लहूलुहान और बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी। तभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे उठाकर पास के रेलवे अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा दिया। सुबह होने तक यह घटना समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुकी थी। रेल अधिकारियों ने उसे बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कर दिया। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी। जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। डॉक्टरों ने उसके परिवारजनों से सलाह मशवरा कर उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया। इस पैर में एक स्टील की छड़ बिठा दी गई और कुछ समय बाद इस पर एक कृत्रिम पैर लगा दिया गया। इस कृत्रिम पैर का सारा खर्च लगभग 25,000 आया, जो एक भारतीय उद्योग कंपनी ने दे दिया। 4 महीने के उपचार के बाद अरुणिमा की जान तो बच गई, परंतु उसका एवरेस्ट विजय का सपना टूटी माला के मोतियों के समान बिखर गया। साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है, परंतु अरुणिमा न जाने किस मिट्टी की बनी थी। उसने 2-3 दिनों में ही कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और कुछ ही समय में वह चलने फिरने लगी। एक बार फिर वह एक एक मोती चुनकर अपनी एवरेस्ट विजय रूपी आकांक्षा की माला पिरोने लगी। रेलवे मंत्रालय ने अरुणिमा को रेलवे में एक नौकरी दी और खेल मंत्री अजय माकन ने उसे 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी। अरुणिमा को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से विशेष प्रेरणा मिली।
अपनी इच्छा शक्ति के बल पर युवराज सिंह ने कैंसर रूपी दैत्य कंस को मात दे दी थी। भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बछेंद्री पाल ने उसका काफी मनोबल बढ़ाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में वह उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। इसी दौरान उसने कई छोटी छोटी चोटियों पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरुणिमा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसके पर्वतारोहण के उपकरण और प्रशिक्षण का पूरा व्यय वहन किया। एवरेस्ट विजय का अरुणिमा का सपना अब मूर्त रूप लेने लगा। कहावत है, हिम्मत ए मर्द मदद ए खुदा, अर्थात जो मनुष्य हिम्मत के साथ मुसीबतों का मुकाबला करता है, ईश्वर अवश्य उसकी मदद करता है। भारत के सबसे कम औसतन उम्र के सदस्यों का एक दल 1 अप्रैल 2013 से एवरेस्ट विजय के अभियान पर जाने वाला था। बछेंद्री पाल के आग्रह पर अरुणिमा को भी इस अभियान दल का एक हिस्सा बना दिया गया। अब अरुणिमा की सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया था। इस अभियान में पर्वतारोहण के दौरान उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। तापमान 0 से 35 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता था। उसके कृत्रिम पैर के ऊपर घुटने में सूजन आ जाती थी। कई बार वहां से खून भी रिसने लगता था। वह हर बार दल के सदस्यों से घंटों पीछे रह जाती थी। जैसे जैसे अरुणिमा एवरेस्ट के नजदीक पहुंच रही थी, वैसे वैसे रास्ते में उसे ऑक्सीजन खत्म होने के कारण एवरेस्ट समिट न कर पाए पर्वतारोहियों की लाशें नजर आ रही थी। ऐसा नजारा देखकर कोई भी सामान्य इंसान डर के मारे वापस लौटता, लेकिन उन लाशों को देखकर अरुणिमा ने खुद से वादा किया कि वह इन मरे हुए पर्वतारोहियों की तरफ से सिर्फ एवरेस्ट समिट ही नहीं करेगी, बल्कि जिंदा वापस भी लौटेगी। इसी जज्बे के साथ वह आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे पता चला कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। शेरपा ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन अपने लक्ष्य के इतना नजदीक पहुंचकर वह कैसे पीछे लौट सकती थी। उसने वापस लौटने से इनकार कर वह आगे बढ़ने लगी। उसे अपने लक्ष्य तथा खुद पर विश्वास था। हिमालय की बेटी को हिमालय जो पार करना था। उसने हिम्मत नहीं हारी। लगातार 52 दिनों तक विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई अरुणिमा 21 मई 2013 ईस्वी के दिन सुबह 10:55 पर अपने दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के बल पर अपने कृत्रिम पैर के सहारे संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। जब वह नीचे उतरने लगी तभी उसका ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया और वह सांस न लेने की वजह से नीचे गिर पड़ी। वह कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम न हो तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। मौसम खराब होने की वजह से उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को वहीं फेंका और वह वापस लौटने लगा। शेरपा ने जल्दी से वह ऑक्सीजन अरुणिमा को लगाया। अरुणिमा की जान में जान आ गई। वह नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते समय कई बार उसका कृत्रिम पैर शरीर से अलग हुआ। पैर में सूजन आ गई। -60 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की वजह से हाथ सुन्न होने लगे। फिर भी अरुणिमा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अपने कृत्रिम पैर को घसीटते हुए नीचे उतरने लगी और हिम्मत के साथ अपना सफर पूरा कर दिया। इस
इस तरह अरुणिमा को संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त हुआ। अब लोगों के देखने का नजरिया बदल चुका था। जो लोग उसे पागल करार कर चुके थे, अब वही लोग उसे प्रेरणा मानने लगे थे। या फिर हॉस्पिटल में जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन और गुस्सा आता था, लेकिन आज की डेट में जब लोग मुझे पागल और सनकी बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन आप खुद अपने आप को आप नहीं रोक सकते हैं। यह एक सुखद संयोग ही था कि ठीक 60 वर्ष पहले 29 मई 1953 के दिन सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह ने भी अरुणिमा की साहसिक उपलब्धि पर उसे बधाई दी। अरुणिमा ने उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए उनका मनोबल बढ़ाया, उसको प्रशिक्षण दिया और उसकी आर्थिक मदद की। उसने उन लुटेरों के लिए जिन्होंने उसे रेलगाड़ी से नीचे धकेला था, एक संदेश दिया कि वे भविष्य में महिलाओं का सम्मान करना सीखे। अब वह फिर एक बार प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और टीन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती हैं ताकि एवरेस्ट प्रदूषण मुक्त हो सके। उसने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना करने का बीड़ा उठाया है, जहां वह इन महिलाओं को सशक्त बना सके। वह पंगु महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। अरुणिमा ने अपने अदम्य साहस से अब तक संसार के 7 चोटियों पर भारत का विजयी पताका फहराया है, जैसे कि एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया का कोजिकोड, अर्जेंटीना का अकोकागुआ, इंडोनेशिया का कार्लस्टेन्स शिखर पुचांग जाया, अंटार्कटिका का माउंट विंसन। अरुणिमा के साहसिक उपलब्धि को देखकर उसे बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार, फर्स्ट लेडी पुरस्कार, मलाला पुरस्कार, यश भारती रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और सबसे श्रेष्ठ 2015 का पद्मश्री पुरस्कार। अरुणिमा सिन्हा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर सिद्ध कर दिया है कि पंगुम लगैते गिरिम, यानी पंगु भी पर्वत लांग सकता है। बस जज्बा होना चाहिए। इसी जज्बे को हमारा सलाम। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ऊपर को तबीयत से उछालो यारो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान, अभी तो पूरा आसमान। आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक स्वाध्याय है। आपको यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है और प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।